हेलो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पोनोमियल बेस्ड है जहां हमें फंक्शन की वैल्यू और फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू दी गई है और हमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट के स्क्वायर का सम यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। चलिए शुरू करते हैं। तो हमें गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस 41। f ऑफ 1 इक्वल्स टू 40 है, तो जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे और f ऑफ 1 की जगह 40 रखेंगे, तो f ऑफ 1 40 हो जाता है इक्वल्स टू 1 का क्यूब इंटू a होगा, 1 का स्क्वायर इंटू b होगा, 1 इंटू c होगा और लास्ट में 41 प्लस 41। तो देखा जाए तो यहाँ से a प्लस b प्लस c की वैल्यू हो रही है -1। दिस इज इक्वेशन नंबर 8। सेकेंड में f डैश ऑफ 1 2 है, फंक्शन डिफरेंशिएट, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो f डैश ऑफ x इक्वल्स टू ax क्यूब, x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो 3a इंटू एक्स स्क्वायर हो जाता है प्लस x स्क्वायर का 2x, तो 2 इंटू b इंटू एक्स हो गया और cx का c प्लस c। ठीक है, और यहाँ पे कहा जा रहा है f डैश ऑफ 1 इज टू, जहाँ x है वहाँ 1 रखना है और f डैश ऑफ 1 की जगह 2 रखना है, तो f डैश ऑफ 1 2 इक्वल्स टू 3 इंटू a इंटू 1 का स्क्वायर 3a होगा प्लस 2b इंटू 1 2b और ये प्लस c। दैट मीन्स हमें मिल रहा है 3a प्लस 2b प्लस c इक्वल्स टू 2। दिस इज इक्वेशन नंबर बी। अब लास्ट में दिया है f डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू 40, यानी हमें f डैश ऑफ x को डिफरेंशिएट करना है, तो f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू ये क्या होगा बच्चों 6ax हो जाएगा, 6ax और ये होगा 2b और c कांस्टेंट है, कांस्टेंट पर डेरिवेटिव 0। ओके, जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे और f डबल डैश ऑफ 1 की जगह 4 रखेंगे, तो 4 इज इक्वल टू 6a प्लस 2b। यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर लेंगे और लिख लेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 3a प्लस b इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों 2 है। दिस इज इक्वेशन नंबर सी। अब हमें इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके a b और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सबसे इजी रहेगा क्रैमर्स रूल से सॉल्व करना। चलिए इससे सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम सभी इक्वेशन को फिर से लिखेंगे। ओके बच्चों, चलिए पहले यहाँ पे निकालते हैं डेल्टा, कोएफिशिएंट का डिटरमिनेंट। डेल्टा इज क्या आता है, यहाँ पे a b और c का कोएफिशिएंट है 1 1 1, तो 1 1 और ये 1। सेकेंड में आता है कोएफिशिएंट 3 2 और 1, 3 2 और 1, और थर्ड में 3 1 और c नहीं है, इसका मतलब कोएफिशिएंट c का 0 है। ये हो गया डेल्टा। अब इस डेल्टा की वैल्यू फाइंड करेंगे सारस रूल से। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 0, तो 0 हो जाता है प्लस 1 इंटू 1 इंटू 3 3 हो जाता है प्लस 1 इंटू 3 इंटू 1 3 हो जाता है माइनस ऑफ 1 इंटू 2 इंटू 3 6 प्लस 1 इंटू 3 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1। दिस इज इक्वल टू 6 माइनस 1, तो सॉल्व होके आता है ये -1। ये हो गया डेल्टा की वैल्यू। इसी तरह डेल्टा ए निकाल लेंगे। ठीक है, डेल्टा ए में क्या करते हैं, जिस कॉलम में ए है उस कॉलम को नहीं लेते बल्कि कांस्टेंट टर्म के कॉलम को लेते हैं, तो यहाँ से डेल्टा ए हो जाएगा, डेल्टा ए इज इक्वल टू फर्स्ट कॉलम में हम रखेंगे -1 2 एंड 2, सेकेंड कॉलम में 1 2 1 और थर्ड कॉलम में होगा 1 1 0। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 0 हो गया प्लस 1 इंटू 1 इंटू 2 हो गया प्लस फिर 1 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 हो गया माइनस ऑफ, ये हो गया 4 प्लस ये 2 इंटू 1 इंटू 0 0 हो गया प्लस -1 इंटू 1 इंटू 1, तो -1। तो देखा जाए तो ये 4 होता है, ये -4 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो रहा है और माइनस इंटू -1 प्लस 1। ये हो गया डेल्टा ए की वैल्यू। और इसी तरह डेल्टा बी निकालेंगे, डेल्टा बी विल बी सेकेंड कॉलम में कांस्टेंट टर्म होगा, तो फर्स्ट कॉलम ए का कोएफिशिएंट 1 3
3, सेकेंड कॉलम में कांस्टेंट टर्म जो है -1 2 2 और थर्ड कॉलम में 1 1 0 जो है सी के कोएफिशिएंट्स। तो दिस इज इक्वल टू ये 0 प्लस -3 प्लस 6 माइनस ऑफ, फिर इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 प्लस ये 0 हो जाता है, फिर 2 हो जाता है। तो यहाँ से क्या कैंसिल हो सकता है, 6 कैंसिल हो गया है, तो ये आता है -3 और ये -2 ऐड होकर -5 आता है। और इसी तरह डेल्टा सी निकालेंगे, डेल्टा सी जहाँ पे लास्ट कॉलम में कांस्टेंट टर्म होगा। तो फर्स्ट कॉलम में एज इट इज ए का कोएफिशिएंट 1 3 3, सेकेंड कॉलम में बी का कोएफिशिएंट 1 2 1 1 2 1 और लास्ट कॉलम में सी का कांस्टेंट टर्म जो होता है -1 2 और ये 2। ओके, सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 हो गया प्लस 6 हो गया प्लस -3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, फिर ये -3 माइनस ऑफ इधर से -6 और ये 6 और फिर ये +2, तो यहाँ से ये 6 -6 कैंसिल हुआ और ये बनेगा 10 -3 7 और 7 -2 5। ओके, तो ये दिस डेल्टा सी। तो बच्चों अब यहाँ से ए बी सी निकाल सकते हैं। तो ए की वैल्यू होगी डेल्टा ए अपॉन डेल्टा, डेल्टा ए क्या था, डेल्टा ए निकाले थे, डेल्टा ए इज 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू है -1 दिस इज इक्वल टू -1, ए की वैल्यू -1 हो गई, बी की वैल्यू होगी डेल्टा बी अपॉन डेल्टा, डेल्टा बी इज -5 अपॉन -1 दिस इज इक्वल टू 5 एंड सी की वैल्यू होगी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा, डेल्टा सी इज 5 अपॉन डेल्टा, डेल्टा की वैल्यू है -1 दिस इज इक्वल टू -5। ए बी सी आइडेंटिफाई हो गया। हमें पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर इज 1, बी का स्क्वायर 25 बनेगा और सी का स्क्वायर भी 25 बनेगा, दिस इज इक्वल टू 51। आंसर इज 51। कौन से ऑप्शन में ये है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू।